रविशंकर जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द इस्तेमाल किए, दोहरा चरित्र। कांग्रेस पर आपका फोकस दिखा। आपने शुरुआत में ही कहा दिस पीसी इज डिजाइन टू एक्सपोज डबल स्टैंडर्ड ऑफ नॉन बीजेपी पार्टी, यानी विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देश सोच रहा था सर कानून मंत्री सामने आएंगे, तीनों बिल मेरे हाथ में है, कुछ आप समझाएंगे किसानों को, ताकि जो आप लोगों का कहना है कि विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है वो भ्रम दूर होगा। रविशंकर जी। देखिए अंजना जी, जहां तक किसानों से चर्चा का सवाल है, हमारी सरकार बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूप से उनसे बात कर रही है। तोमर जी बात कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी बात कर रहे हैं, पदाधिकारी बात कर रहे हैं, तो उस पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन ये जो हमारे सारे विपक्षी दल कूद गए मैदान में, फिर भी हमने आज दो तीन चीज़ बताई ना, कि किसानों की ज़मीन न बेची जाएगी, न लीज होगी, न बंधक होगी, neither सेल नॉर मॉर्गेज्ड नॉर लीज्ड, और उनके जमीन पर कोई भी कहते हैं आपके बंधनकारी शर्तें नहीं होंगी। जो फसल होगी, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगी वो करेगी। एक बात। दूसरी बात, हमने क्या कहा कि इस साल 28-30 नवंबर तक 60,000 करोड़ की धान की फसल खरीदी गई है सरकार के द्वारा एमएसपी के अंतर्गत, और इसमें लगभग 2/3 आया है सिर्फ आपके पंजाब से। तो मतलब एमएसपी में खरीदारी भी हो रही है, हमने उसको भी इंक्रीज किया। तो ये दो बातें हमने आज देश को बताई। और तीसरी मुझे बताना जरूरी है, जो मैंने देश के आईटी मंत्री के रूप में बताया था, और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश के सामने जाना चाहिए। हमने एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट डिजिटल बनाया है, जिसमें 1000 मंडियां 21 राज्यों की रजिस्टर हो गई हैं, जिसमें लगभग 1,68 लाख किसान रजिस्टर हुए हैं, और लगभग 1.5 लाख व्यापारी रजिस्टर हुए हैं, और अब तक 1,15,000 करोड़ का उस पर व्यापार हुआ है फसलों को बेचने का। तो अवसर देते हैं तो किसान कैसे उसका उपयोग करता है, ये 3 बातें मैंने बताई वहां पर, जो जाननी जरूरी है। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, आपने कहा विपक्ष पर हमला किया, क्यों नहीं करेंगे? आप विरोध के लिए विरोध करते हैं, आपका कोई वजूद नहीं बचा है, आपका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। लोकसभा में हारते हैं, विधानसभा में हारते हैं, बिहार में हारते हैं, और हैदराबाद में भी हार जाते हैं आप नगर निगम के चुनाव में। उसके बाद कहीं भी विरोध करना हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, या सीए हो, या 3 तलाक हो, या राफेल हो, या आपके किसान कह रहे हैं कि आप मत आइए, हमारे मंच पर मत आइए, लेकिन आप भारत बंद के लिए कूद गए हैं। तो उनके दोहरे चरित्र को इसलिए एक्सपोज कर रहे हैं। 1 मिनट वक्त दीजिए। जब कांग्रेस कहती है कि हम मंडी कानून को समाप्त करेंगे अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस कहती है किसानों को हम नियंत्रण और जकड़न से मुक्त करेंगे। श्रीमान शरद पवार पत्र लिख रहे हैं यूपीए सरकार में सारे लोगों को कि अगर आप मंडी कानून को नहीं बदलोगे तो आपको हम केंद्र से पैसा भेजना बंद कर देंगे। तो उस समय तो सब लोग खामोश रहते हैं। तो ये बातें देश के सामने क्यों नहीं आनी चाहिए, मुझे बताइए तो आप। इसलिए कहा दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी शर्मनाक है, तो देश को बताना जरूरी था ये। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि आपने जो आज शब्द का इस्तेमाल किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने कहा कि आप करें तो किसानों का कल्याण, हम करें तो आप सड़कों पर आ जाते हैं। अब ये बताइए सर कि आपकी कुछ पुरानी चिट्ठियां तो वो भी निकाल कर लाते हैं जब आप लोग विरोध करते थे। तो ये तो सत्ता और विपक्ष का चरित्र हो गया है, जो जहां पर बैठा है उस हिसाब से काम करता है, स्टैंड लेता है। देखिए, हमने एक बात और कही, अगर आप मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करेंगी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस किस प्रदेश में लागू हुई है, उसमें मैंने भाजपा के प्रदेश का भी जिक्र किया, हमने कांग्रेस का भी जिक्र किया, हमने बीजेडी का भी जिक्र किया, हमने कई बात का जिक्र किया। डीएमके ने भी इस दिशा में अपनी सरकार में प्रयास किया था। तो मैंने ईमानदारी से देश का चरित्र प्रस्तुत किया है। और फिर मैं कहता हूं, क्या किसान वही जकड़न में रहेंगे, मंडियों के दबाव में रहेंगे, या किसान अवसर लेगा? आप देखिए, आज कई अखबारों में ये बातें छप रही हैं। मुझे अच्छा लगेगा अंजना जी, कभी आप अपने चैनल पर दिखाइए किस तरह से नए नए पढ़े लिखे नौजवान आज शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। आज क्रैश क्रॉप, जब मुझे मालूम है बुलंदशहर में ऑस्ट्रेलिया के लोग कंपनियां आती हैं और एक से एक गाजर पैदा होता है किसानों के द्वारा, और वो लाखों रुपये कमा रहे हैं। तो भारत के किसान, हमने ये भी कहा कि अमरिंदर सिंह पेप्सी के एक बड़े फ्रेंचाइजी के कार्यक्रम में कैसे गए थे पिछले साल पंजाब में।
तो हमारा खाली कहना है कि किसानों को अवसर दीजिए, वो लाखपति बनेगा, करोड़पति बनेगा। उसे रोका क्यों जा रहा है कि मंडी के अंतर्गत आओ? ये हैं बड़े सवाल। और इसलिए मैंने फिर कहा कि अगर हमारे एक प्रयोगात्मक कार्यक्रम नेशनल डिजिटल ई नैम जो है, उस पर अगर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एक देश एक मार्केट, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1,15,000 करोड़ का व्यापार लगभग अगर हमारे 1,68,00,000 किसान कर सकते हैं, 1000 मंडियां आ सकती हैं, तो ये बताता है अवसर क्या है। उस अवसर को आगे बढ़ने दिया जाए। श्रद्धेय रविशंकर प्रसाद जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है विपक्ष को संभालने के लिए? क्योंकि अखिलेश यादव आज कन्नौज निकल रहे थे किसान यात्रा करने, अरविंद केजरीवाल सिंह को बॉर्डर पर थे, उधर तेजस्वी यादव हैं, उधर ममता बनर्जी दाड़ रही है, शरद पवार का आपने जिक्र किया, उद्धव ठाकरे हैं, तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो अब इस इशू पर तो किसानों के समर्थन में, आप जो कहिए उसको बंदूक पर, उनके कंधे पर बंदूक कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन अब वो तो सियासी मैदान में कूद गए हैं। उनसे लड़ने की क्या स्ट्रैटेजी? अब देखिए, ये देखिए, आपने केजरीवाल जी का नाम लिया, तो देखिए उनकी सरकार ने गजट इशू किया है। मैंने प्रेस में दिखाया था ना, ये गजट है कब का? 23 नवंबर था। वो सारे अध्यादेशों को आने वाले प्रभाव से लागू किया जाता है। बताइए तो, अब आप एक तरफ लागू करते हैं, एक तरफ आप धरने पर चले जाते हैं, तो मैं क्या बताऊं? उनके एक दूसरे मित्र हैं, उनकी मैंने चर्चा की, क्या नाम लूं? दोनों में अच्छे संबंध कैसे हैं, क्या बताया जाए आपको? वो भी किसान नेता बन रहे हैं। उन्हें 3 साल पहले क्या कहा था, हमारी सरकार के 3 साल पूरा होने पर, कि मोदी जी आपने मंडी कानून के बारे में कुछ नहीं कहा, कि राज्य का विषय है, मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। आज हम कर रहे हैं तो उस पर समस्या है। आप मुझे बताइए ना कि क्या हमारे श्रीमान अखिलेश यादव ने किसानों के लिए मंडियों में कुछ मामले सुधार नहीं किए क्या? और नहीं किए तो गलत काम किया उन्होंने। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके पिताजी बड़े नेता हैं, उन्होंने समझा कि मंडी के चंगुल से किसान को मुक्त करना चाहिए। ये बात वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने बोल गए। तो फिर मैं कह रहा हूं, ये सभी लोग शरद पवार जी मनमोहन सिंह के साथ खड़े थे, वामपंथियों सहित। अंजना जी बात समझिए आप, उस 10 साल के कालखंड में 5 साल तक वामपंथियों ने कभी किसानों के नाम पर नहीं छोड़ा था। आपको मालूम है ना, न्यूक्लियर डील के नाम पर छोड़ा था यूपीए की सरकार को प्रमुख रूप से। लेकिन बाकी तो सारी पार्टियां खड़ी थी। 2014 तक जब वो हारे, तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा कि ये क्यों कर रहे हैं शरद पवार। अब और क्या शरद पवार जी बिना मनमोहन सिंह की अनुमति के पत्र लिख रहे थे क्या? ये तो होता नहीं ना, आपको मालूम? क्या प्लानिंग कमीशन बिना उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अनुशंसा के बावजूद इस तरह की रिपोर्ट दे रहा था क्या? ये तो मैं सवाल कर रहा हूं। तो ये सारी बात इसलिए हुई कि अभी तक हम लोग शांत थे, लेकिन जब लोग सीधा भारत बंद में कूद पड़े हैं समर्थन में, कि लगता है हम कोई पाप कर रहे हैं, तब हमको लगा कि इनके अतीत को देश के सामने बताना चाहिए, और हम बता रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम बातें क्लैरिफाई करने के लिए। आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद आप।